जैसे जैसे समाज शिक्षित होगा और इनकी चालाकी को पकड़ेगा या वो आगे बढ़ेगा, उनका डेवलपमेंट होगा, तो इन लोगों को मिर्ची लगेंगी, क्योंकि इनका जो धर्म का धंधा है वो कभी ना मंदा, तो इनका मंदा हो रहा वो। अरे कोई बुरा नहीं बोल रहा, ना कोई हिंदू धर्म के देवी देवता को बदनाम कर रहा है, लेकिन धर्म ग्रंथों में जो बात गलत लिखी हुई थी उस बात का एक्सप्लेन जो अर्थ निकल के आता है आज, क्योंकि आज के लोग पढ़े लिख कर ज़्यादा तेज हो गए, ज्ञानी हो गए, तो उसका अर्थ जो निकला वो सही निकला और उसी अर्थ को आज दोहरा रहे हैं लोग। तो जो सच्चाई है, जो मंत्री बता रहे हैं, देश में कभी कभी तुमने देखा होगा जब इनकी दबी हुई पूंछ पर पैर रखते हैं तो चिलमिला उठते हैं ये। इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो धर्म का जो धंधा है वो मंदा हो जाएगा, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। जिन धर्म ग्रंथों के आधार पर हम सर्वोच्च बने हुए हैं, उच्च बने हुए हैं हिंदू धर्म में, बाकी हमने तीनों अपने अंडर में कर रखे हैं, तो वो ये लोग हमेशा से इन्होंने एक षड्यंत्र रच रखा है, और षड्यंत्र को जब भी तोड़ने का कोई आदमी काम करेगा, चंद्रशेखर जैसा कोई आदमी, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, इस जैसा कोई आदमी तोड़ने का काम करेगा, दिल्ली में राजेंद्र पाल जी जैसा तोड़ने का काम करेगा, तो इन्हें दुख होगा, वास्तव में समझाने का काम होगा। जो भी है वो सच्चाई है, हकीकत में बिल्कुल ये बहुत ही विडम्बना है कि पहले तो लोग हमें पढ़ने नहीं देते थे, आज पढ़ लिख कर तेज हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, जब उसका अर्थ निकालने के वास्तव में इसका अर्थ ही बनता है, तो ये बिल्कुल जायज़ है और सही है। ये खामोखा तिल मिला रहे हैं, खामोखा विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ उस श्लोक का, क्योंकि वो जो लिखा था वो गलत लिखा था, क्योंकि मानव एक समान भगवान बुद्ध ने जो दिया था कि मनुष्य एक समान है, ना ही कोई ऊंचा ना ही कोई नीचा, सबके 2 हाथ 4 हाथ पैर है। ऐसे ही हिंदू समाज की ये विडंबना रही है कि देश आज़ादी होने से पहले या अंग्रेजों से पहले इतने सारे कस्टम्स और इतनी सारी वो थी, जैसे पुत्र को गंगा में दान दे देना, वो मार देते, लड़की को ना होने पैदा ना होने देना, बेटी को पैदा ना होने देना, विधवा को उसके पति के साथ ही फूंक देना, एससी जितने भी दलित थे उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, गांव में उन्हें रात को उन्हें निकलने का केवल अधिकार था, दिन में वो निकल नहीं सकते थे, पीछे झाड़ू बनती थी, आगे मटकी लटक, मतलब बहुत ऐसे कस्टम थे जो खत्म किए गए और उनसे इनका वर्चस्व खत्म हुआ। क्योंकि तो जब आदमी की साथ है मनुस्मृति के और रामचरितमानस के, बिल्कुल भी मैं साथ नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल जो आज की डेट में देश संविधान से चल रहा है, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी ये मनुस्मृति या वेद पुराण है, रामायण है, उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि समाज बहुत आगे पहुंच चुका है। अरे दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। आज भी आप पुराने ग्रंथों को लेकर चलो, आज की डेट में संविधान लागू है, आप जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ नहीं करते, देश संविधान से चलता है, संविधान को पढ़ो, बाकी किसी भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना हिसाब लगाने की जरूरत। देश जिस हिसाब से चलता है, आप बताए रामायण से देश चलता है, महाभारत से चलता है, गीता से चलता है, वेद पुराण से चलता है, देश चल रहा है संविधान से। आज केवल संविधान की आवश्यकता है, हर घर में संविधान होना चाहिए, संविधान पढ़ो। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, बड़ी मेहनत के साल 3 साल मेहनत की उन्होंने देश में, और वो पहले शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि आप इनको पढ़ने की, शिक्षा मंत्री के साथ हैं, पूरा सपोर्ट करता हूं मैं, शिक्षा मंत्री के साथ हूं मैं। जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक सोच समझ के दिया है। लोग तो इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा हो ही नहीं सकता, क्यों होगा भाई? कहाँ गलत है बताइए ना। जो उन्होंने कहा सही कहा, बिल्कुल सही एक्सप्लेन निकाला उन्होंने, बिल्कुल शिक्षा मंत्री ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकाला है। और वो उनसे अपने यहाँ भर्तियां हो नहीं रही है, शिक्षा ठीक हो नहीं रही है, मैं शिक्षा नए मुद्दे लेके आ जाते हैं। अरे भैया आप एक बात बताइए, जब भी शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, रोजगार की बात होती है, देश को सही चलाने की बात होती है, तो आप जो इस तरह के इंस्टेंट लेके आ जाते हो खामोखा के कि आज ये कर दिया। अरे उनकी जरूरत क्या है? मानो मनुस्मृति के बारे में बोल दिया, उसका क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, आज के डेट में कोई एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। वो रामायण कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है, कोई बच्चा जानता है? जितने इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ते जानते हैं, उन्हें पूछो रामायण क्या, कुछ ही को नहीं पता कि व्हाट इज रामायण, क्या है रामायण, कुछ नहीं है। महाभारत के बारे में नहीं पता। बवाल क्यों है इतना? बवाल तो ये इसलिए है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जो मेन पॉइंट है। तो 2024 की ये बिल्कुल भूमिका बनाई जा रही है। जो भी लोग बोलेंगे उसे हिंदू मुस्लिम में लेके आ जाते हैं। अब आप बताइए, शिक्षा जो चंद्रशेखर थे शिक्षा मंत्री, जो भी उन्होंने बोला, जो भी कोई भी, वो भी तो हिंदू ही है, चंद्रशेखर जो है पिछले हिंदू है। मेरी बात सुनो, जो बीजेपी कोई मुस्लिम थोड़ा ही है, जो बीजेपी और जो ये आरएसएस वाले लोग हैं, इनका एक डिपार्टमेंट है, आईटी सेल खोल रखी है। आप ये देखते हैं कि देश के अंदर किसने क्या कहा और उसे हम कैसे करें। ये कोई मुसलमान ने कहा है, कैसे मोड़ के ले आए? मतलब मुसलमान ने नहीं कहा तो, लेकिन जो उनकी पार्टी है, जो उनकी पार्टी है, उसे डाउन करने की कोशिश करेंगे। बिहार में उन्हें जो नस्ते नाबूद करने का काम करेगी। 2024 में इलेक्शन आ रहा है ना पार्लियामेंट का, आरजेडी के नेता इस वजह से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आरजेडी को दबाने का काम कर रहे हैं, लालू वगैरह को सबको दबाओ जी। ये क्या तरीका हुआ? जो हुआ सही हुआ,
जो उन्होंने बोला वो बढ़िया, हम सपोर्ट में हैं उनके, और ना ही वो इस्तीफा दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो, और ये खामोखा 2024 के लिए हा हुल्लू उल्लू कर रहे हैं, तो जाने वाले हैं बिल्कुल। 2024 में सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का, कभी लौट कर नहीं आने वाली पार्टी है, अब ये समझ लो, क्योंकि लोग समझ चुके हैं, इनकी चाल समझ चुके हैं। लोग जितने जागरूक हो रहे हैं पढ़ लिख कर, वो इसीलिए जागरूक हो रहे हैं ताकि इनकी चाल समझ सकें। आप देखो राहुल गांधी खूब चल रहा पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो अपना काम कर रहे हैं। उधर देखो इनकी पार्टी बिहार में काम कर रही है ना, कर रही। कल बहन जी ने भी बोल दिया, 15 जनवरी थी, बहन जी का जन्मदिन था कल, और उन्होंने भी बोल दिया हम अपने सेपरेट इंडिपेंडेंट अपना लड़ेंगे 2024 का, जो भी लड़ेंगे। तो इन्हें डर हो रहा है कि ऐसा ना हो कि 2024 में हम जाएं। अरे भैया ऐसा है, 2024 में तो सुपड़ा साफ हो रहा है, बीजेपी का लौट कर नहीं आई। भविष्यवाणी ना हो तो अनुमान लगा लो ना, पूरे देश में हाहाकार बीत रही है। महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई है कि यदि तुम ऊपर देखने लगा टोपी गिर जाए आदमी, कितनी महंगाई हो रही है। अरे आप विरोधियां आपको नजर आती है। मेरी बात सुनो, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार हो गया खत्म। बीजेपी ने कई करोड़ रोजगार खत्म कर दिया है। कई करोड़ रोजगार दिया है बीजेपी ने। कहाँ दे दिया, कौन सा दे दिया बताओ ना। सारे लोग विरोधी लोग हैं ना। सब कुछ खत्म है, विरोधी नहीं है, हम सच्चाई की तरफ करने वाले हैं साथियों। तो हम यही कहेंगे आने वाले समय में, हाथ जोड़कर आप सब लोगों से विनती करता हूँ, जितनी जल्दी देश से बीजेपी को खत्म कर सको और देश को बचा लो भैया साथियों। और बिहार में जो ये मंत्री हैं उनकी पार्टी को सपोर्ट करो, ताकि उनकी जो पार्टी में हराने का काम करें। जगह जगह जितनी क्षेत्र पार्टियां उन्हें सपोर्ट करो, और जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। और ये बार बार जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस तरह का उठाते हैं क्योंकि 2024 का माहौल बना सकें। जो पागल हिंदू बने बैठे हैं ओबीसी वाले, जो 52% है, जो देश के मालिक हैं, जिन्हें अपनी सत्ता माननी चाहिए, राजा बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उन्हें सब कुछ मंत्री बनना चाहिए, वो आना नहीं चाहते। क्योंकि देश का जो ओबीसी है वो देश में 52% जनसंख्या है ओबीसी की। यदि जिस कंपनी में 52% शेयर जिसके हैं वो मालिक होता है, तो देश का जो मालिक है वो ओबीसी होना चाहिए, प्रधानमंत्री ओबीसी होना चाहिए, गृह मंत्री ओबीसी होना चाहिए। तो इस बार और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का जस्टिस होना चाहिए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों में ओबीसी होने चाहिए। देश जो है ओबीसी के अंडर में आना चाहिए, देश का सुधार करना है। मात्र 15% जनरलों ने देश पर कब्जा कर लिया। अरे ओबीसी वाले राजा क्यों नहीं बन सकते बताइए? देश आजाद होने से पहले ओबीसी वाले तो राजा थे, उन्होंने तो मार मार के अंग्रेजों को भगाया था, देश उन्होंने तो आजाद किया था। तो आप बताइए, अब इन्हें केवल बाबा ने घंटा दे दिया, घंटा बजाते रहो, कावड़ को जाते रहो, मंदिरों में लगे रहो, और आप झूठे हिंदुओं की मोहर लगा दी गई है ओबीसी पे कि जब भी आप राज मांगने की कोशिश करोगे या राजा बनने की कोशिश करोगे। शिक्षा मंत्री जो है, हाँ मैं वही तो बात कर रहा हूँ। जब ओबीसी वाले समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, और खासकर एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हमारे गौतम बुद्ध नगर में सारे गुर्जर हैं जो ओबीसी में आते हैं। आप बताइए, 3% ब्राह्मणों में एक महेश शर्मा को MP बना रखा है, उधर ठाकुर को वो बना रखा है MLA विधायक बना रखा है, धीरेन्द्र को वहाँ से 10,000 वोट वाले आदमी तुम पे भैंसो राजा बना दिए। तुमने खुद राजा नहीं बनने चाहते, ओबीसी वालों को क्या MP बनने में, MLA बनने में, प्रधानमंत्री बनने में उन पर जोर पड़ रहा है क्या? बताइए, कब तक दड़ी उठाते रहोगे, कब तक घंटा बजाते रहोगे इनके झूठे? असलिए मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, देश को अपने काबू में करो और अपनी ओबीसी जनता को जगाओ। और देश 52% जनसंख्या जिनकी होती है ना, वो देश के राजा होते हैं साथियों। राजा बनो ओबीसी वाले तुम देश में। इन जो 11-15% जो जनरल वाले ने मार के भागो पड़े, इनका कोई जरूरत नहीं है। देश नहीं है ये, देश है तो वो सेकेंडरी लेके आओ ना। कानून की बात करते हैं, कानून की मैं बात कर रहा हूँ। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी इतनी भागीदारी देश के अंदर। आप बताइए, आय के जितने वालों का देश नहीं है, आय के जितने भी साधन है वो किसने कब्जे में कर रखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी पोस्ट है वो किसने ले रखी है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कितने ले रखे हैं? मैं कह रहा हूँ ओबीसी कहाँ है? ओबीसी वाले कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब ओबीसी वाले योगी आदित्यनाथ से इलाहाबाद लखनऊ में नौकरी मांगने जाते हैं तो वहाँ डंडा बरसाने का काम करते हैं, और जब ओबीसी वाले वहाँ जल लेने, कावड़ लेने जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम करते हैं वही सरकार। इसका मतलब है कि तुम जानबूझकर उन्हें अनपढ़ बना रहना चाहती है कि ओबीसी वाले समझ ना पाए। लेकिन ओबीसी वाले पढ़ लिख के इतने अकलमंद हो चुके हैं, वो समझ गए। तो ये चंद्रशेखर भी ओबीसी वाले हैं, इन्होंने जो बहुत बढ़िया बताया था कि रामायण में जो लिखा था, शूद्र पशु, रामचरितमानस में जो लिखा था, ढोल पशु शूद्र नारी, ये सब तारण के अधिकारी है ना, डंडा के अधिकारी हैं ये। तो उन्होंने कहा था कि जितने ओबीसी वाले नारी हैं और शूद्र हैं, सभी डंडे के अधिकारी हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और उनका समर्थन करते हैं साथियों। आप लोग समझो, ये चाल है और केवल 2024 की भूमिका बना रही है बीजेपी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।